नमस्कार, बिटवीन अलायंस विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के आरोपों की। बंगलोर सेंट्रल की जो सीट है, उस सीट को लेकर राहुल गांधी ने बड़े आरोप लगाए हैं, सबूत दिए हैं। वैसे आरोप तो पूरे कर्नाटक इलेक्शन और पूरे 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर है, लेकिन बंगलोर सेंट्रल की जो सीट है, उसमें एक महादेवपुरा जो कंस्टिट्यूएंसी है, उसको लेके उन्होंने सबूत दिए हैं और आरोप लगाए हैं। कहा है कि कैसे चुनाव की चोरी हुई है। अब बात यह है कि पहले महाराष्ट्र वाले मामले में हमने आपको बताया था कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, लेकिन पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। कुछ चीजें वो छुपा ले जाते हैं। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज जो बेंगलोर में उनकी रैली हुई, उसमें भी वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ उतना ही सच बोल रहे हैं जिससे उनका पॉइंट जो है साबित हो जाए और वो ये बता सके लोगों को कि सचमुच में चुनाव की चोरी हुई। तो दरअसल अगर चुनाव की चोरी वाली बात अगर देखेंगे और खास तौर पे जिस सीट को लेके कह रहे हैं कि उस सीट पे जो महादेवपुरा वाली जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, उसका उठाया उन्होंने और कहा कि 1 लाख वोटर वहां फर्जी हैं और उन्होंने डाटा दिए, सब कुछ दिया। चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हमें डिटेल लाके दो और हम उसमें देखेंगे कि भाई क्या जांच, कैसे उसमें जांच की जाए, हम उसकी जांच पूरी करेंगे, लेकिन आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। और राहुल गांधी ने कह दिया कि उन्होंने शपथ जो है संसद में ली है, संविधान के प्रति ली है, तो अब कोई नई शपथ वो नहीं देंगे। यानी कि आरोप लगाया, उसकी जांच जब तक वहां नहीं दी जाएगी तो वो जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो आरोप है उनके पास है, सीट उनके पास है। खैर, वो तो अपना अलग मुद्दा है, चुनाव आयोग और उनके बीच की लड़ाई है। लेकिन ये जो बेंगलोर सेंट्रल की सीट है और उसमें महादेवपुरा जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है, इसका पूरा सच जानना जरूरी है। जब पूरा सच आप जानेंगे तो आपको राहुल गांधी क्या पॉइंट साबित करना चाह रहे थे और क्या वो छुपा ले गए, ये आपको क्लियर होगा। राहुल गांधी का जो मेन आरोप है वो ये है कि इस बार नरेंद्र मोदी के कहने पे, प्रधानमंत्री के कहने पे, इशारे पे फर्जी वोटर 1 लाख जो है चुनाव आयोग ने वहां बनाए और वो सीट जो है इसीलिए हार गए राहुल गांधी, यानी कांग्रेस हार गई। और ऐसे ही 7 सीटें अकेले कर्नाटक में हारी और पूरे देश में 60-70 सीटें हारी हैं, उनका अपना आरोप है। अब उस सीट को अगर देखते हैं तो इस बार वो जो सीट है बेंगलुरु सेंट्रल का, वो 35,000 वोट से कांग्रेस हारी है। लेकिन क्या सिर्फ इस बार हारी है, ये देखना जरूरी है। और महादेवपुरा जो सीट है, कंस्टिट्यूएंसी है असेंबली वाली, उसकी भी हम बात करेंगे। दरअसल 2008 में जो परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन में ये सीट अलग से बनाई गई थी, पहले ये सीट नहीं थी। और पहली बार 2009 में वहां चुनाव हुए, फर्स्ट टाइम, मतलब क्योंकि सीट ही नहीं बनी थी तो 2009 में वहां बना। तब से लेकर वहां पीसी मोहन जो है वो बीजेपी के लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और मार्जिन कोई छोटी मोटी नहीं रही है। मार्जिन जो रही है, अगर आप देखेंगे तो मेरे पास पूरी लिस्ट है कि 2014 में जो है 2009 में अगर देखेंगे तो 2009 में 35,000 वोट से जीते थे पीसी मोहन। 2014 में वो बढ़ गया, लगभग 1,37,000 वोट से जीते। 2019 में 70,000 वोट से जीते और इस बार जो वोट की मार्जिन है वो कम हुई है और वो कम होकर के रह गया 35,000, 32,000 मार्जिन रह गया। तो मार्जिन जो जीत का है वो तो पहले तो क्या राहुल गांधी ये कहना चाह रहे हैं, ये साबित क्या ये हो सकता है कि 2009 में भी वहां इससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पे फर्जी वोटर बने होंगे भाजपा के, क्योंकि उस वक्त तो संपर्क की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, जो चुनाव आयुक्त थे वो इन्हीं के बनाए हुए थे। 2014 में जो चुनाव हुआ वो भी मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो चुनाव आयुक्त बनाए थे उन्होंने बनाए थे। तो 2014 में आखिर 1,37,000
के मार्जिन से कैसे जीते। 2009 में तो पूरे देश में भाजपा 123-24 सीटों पर सिमट गई थी, बुरी तरह हारी थी भाजपा। कांग्रेस की सीटें बढ़ के 145 जो 2004 में थी, 45-46 जो थी, वो बढ़ के 206 हो गई थी, 205-6। तो इतनी बड़ी सीट बढ़ने के बाद भी 2009 में आखिर वो सीट कांग्रेस क्यों हार गई? क्या उस वक्त वहां फर्जी वोटर थे? भाई जांच होनी चाहिए तो पूरे मामले की ढंग की होनी चाहिए। मैं पहले भी आपको डिटेल में बता चुका हूं कि किस ढंग से जो 1 लाख वोट का वो कह रहे हैं कि वे कंस्टिट्यूएंसी में 1 लाख वोट गया है, तो बिहार में भी जो 65 लाख वोट आ रहे हैं और 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो लगभग 1.5 लाख से ऊपर वोट जो है फर्जी हर कंस्टिट्यूएंसी में पूरे देश में होंगे। और इसीलिए एसआईआर की बात चुनाव आयोग कर रहा है कि ये फर्जी वोटर जितने भी हैं, जितना सब कुछ है, सब हटाया जाए, सबके फोटो नए से लगाए जाए और सब कुछ नया हो, जिसका खुद कांग्रेस और राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं चल रही है। अब आते हैं उसमें जो महादेवपुरा सीट है, तो महादेवपुरा सीट भी जो है वो 2008 में वहां जो इलेक्शन हुआ था वो बनने के बाद कंस्टिट्यूएंसी, तो वहां तब से भाजपा लगातार जीतती आ रही है। पहले अरविंद एक वहां थे, वो जीत रहे थे, फिर उनकी मौत हुई और 2023 में उनकी पत्नी जो है मृदुला, वो जीती है। यानी कि इस बार अगर सिर्फ महादेवपुरा में नए वोटर जोड़ करके फर्जी वोटर जोड़ करके फर्जी वोट करवा करके केवल 35,000 वोट से जीत पाई, तो पहले 1,37,000 से और उसके महादेवपुरा का जो असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है उसमें भी भाजपा कैसे जीतती रही है, ये क्लियर। अगर वो सीट भाजपा का मजबूत सीट है, घर है, जिसमें कभी भाजपा हारी ही नहीं है। जैसे कि वायनाड जो है वो कांग्रेस का मजबूत घर है, जब से वायनाड का जो सीट जब से बना है तब से यूडीएफ जो है कांग्रेस कभी हार ही नहीं सकती, क्योंकि 43% वहां पे मुस्लिम है, 13-14% वहां पे ईसाई हैं, 56-57% होते हैं। तो वहां जीतने का दूसरे का मतलब नहीं बनता। और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो उसका पूरा का पूरा मुस्लिम वोट जाता है, और इसलिए वहां पे जब मैं चुनाव कवर करने गया तो कांग्रेस के झंडे कहीं नहीं दिखते थे वहां पे, क्योंकि कांग्रेस के झंडे लगेंगे, तिरंगा लगेगा, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जहां अपना झंडा लगाएगा और उसके झंडे में फिर वो हरा रंग है और चांद है, तो फिर वो हो जाता है कि पाकिस्तान का दिखता है। और एक बार बवाल हुआ था 2014 में, उसके बाद से वो झंडे सब बंद हो गए थे। तो ये जो सीट है वो भाजपा की पकड़ वाली सीट है, और ये आप कह रहे हैं कि ये इस वक्त भाजपा इसलिए हार गई क्योंकि चुनाव आयोग ने भाजपा के कहने पे सारे जो है मतदान का जो वोटर लिस्ट है वही चेंज कर दिया था। तो भाई 2009 में, 2014 में, 2019 में और इस बीच में 2008 में, 13 में, 18 में और 23 में जो विधानसभा और लोकसभा के सब इलेक्शन हुए, उसमें भाजपा कैसे जीती, अगर इसका पूरा विश्लेषण होगा, पूरी पिक्चर लोगों के सामने आएगी, तो लोगों को समझ में आएगा कि सचमुच में वोट की चोरी हुई है या फर्जी वोटर, डबल वोटर जो मर गए हैं उनका नाम भी वोटर लिस्ट में। ये एक वास्तविक समस्या है जिसका निजात जो है सिर्फ एसआईआर से हो सकता है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।